हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं अगले 24 घंटे की। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज़। देखते हैं एरीज़ के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए आपकी लाइफ में एक छोटा सा शिफ्ट आ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है, आपके दिमाग को लगेगा ये बहुत छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन ये रिजल्ट्स बहुत बड़े लेके आएगा। ओके, साथ साथ आपको एक अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है। किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैच होती हुई दिख रही है। किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे जाती हुई दिख रही है। ओके, आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं अवेकन होता हुआ दिख रहा है, एक हीलिंग होती हुई दिख रही है। किसी पर्सन के साथ अगर आपका कोई छोटी बात पे कोई झगड़ा हो गया था या कुछ ऐसा हो गया था, वो चीज़ें सॉल्व आउट होती हुई दिख रही हैं, ठीक होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, रिलेशनशिप्स जो होंगे, बॉन्ड्स जो होंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप अपनी जर्नी में एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी लाइफ में नेक्स्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपको इसी चीज़ को एम्ब्रेस करने को बोला जा रहा है। ऐसे ही हम सरेंडर करना सीखते हैं, ऐसे ही हम अपनी लाइफ को जीना सीखते हैं, लाइफ पे ट्रस्ट करना सीखते हैं। राइट, हर किसी के पास टैरो नहीं होता, हर किसी के पास ये चीज़ नहीं होती है कि हमें अपना कल पता चल सके। सो वी हैव टू लिव विद दैट अनसर्टेनिटी। हमें उस अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, और यही यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी स्किज़ोफ्रेनिक फील मत करना, कंफ्यूज्ड फील मत करना। ठीक है, कुछ आपको नहीं समझ आ रहा तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। थोड़ा सा लेजीनेस में रहने की नीड है। ठीक है, अपनी लाइफ को लेके एक बैक सीट लेने की नीड है, और सामने देखो कि ड्राइवर आपको कहाँ लेके जा रहा है, बस। और कुछ नहीं करना, बिकॉज ये डेस्टिनेशन जो होगी वो आपके बेस्ट के लिए होगी। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन चल रहा है, और ये जो लेसन है वो ये है कि अपनी पास्ट की चीज़ों से कैसे आपको ओके रहना है। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आप पास्ट को बिल्कुल लेट गो नहीं कर पाते। आप एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी, आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे। ओके, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आप उस चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपको ये कि अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है कि आपके लिए आपकी ये हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और अगर हमें अपने फ्यूचर को ठीक करना है तो हमें पास्ट के साथ ओके होना पड़ेगा, हमें पास्ट को लेके एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर आगे जाके अच्छा होगा। और आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा चेंज आएगा इस एटीट्यूड के साथ जो आप अभी तक आप देख नहीं पा रहे हो, ना आप सोच पा रहे हो। एंड डेफिनेटली आप इस चीज़ को मास्टर करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मास्टर का कार्ड आया है एंड ये इस पूरे डेक का सबसे बड़ा कार्ड होता है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। सो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा आपको डिटैच्ड रहने की नीड है, या मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से डिटैच यहाँ पे दिख ही रहे हो। कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको थोड़ा सा गिल्टी फील करवा सकती है कि आपका बिहेवियर किसी को लेके, आपका कोई एक्शन लेना, कोई डिसीजन लेना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा गिल्टी फील हो सकता है कि नहीं, शायद से मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बट आपको साथ में यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि आपको इस गिल्ट से डिटैच होने की नीड है। ठीक है, कभी भी गिल्ट जो है वो हमें अपनी लाइफ में गलतियाँ सुधारने का मौका नहीं देती। गिल्ट वो होता है कि आप हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो कि ओ मुझसे ये हो गया, मुझसे ये हो गया, बट अगली बार भी आप वही चीज़ करोगे, उसे हम गिल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक से सीखो, अपने आप को इस गिल्ट से डिटैच करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेट्स सी लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी साइलेंस वाली एनर्जी दिख रही है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो जैसे कि वो हैं। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर एक एक्सेप्टेंस लाते हुए दिख रहे हो। जो लाइफ आपको दे रही है उस चीज़ को फ्रीली कंप्लीटली एक्सेप्ट करना। ठीक है, कहीं पे आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को लेके वेट करने की नीड है। ठीक है, आपको पेशेंस रखने की नीड है, वो पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की नीड है, उस चीज़ को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपने किसी का बहुत टाइम से वेट किया है, ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो आप। लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, आपके अंदर कोई कंपैरिजन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। या तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे थे, कांस्टेंट कंपैरिजन लेके आ रहे थे, या कोई एक ऐसी सिचुएशन थी कि आप
अपने आप को कोई आपसे कंपेयर कर रहा था, तो ये कंपैरिजन ख़त्म हो रहा है, जेलसी की फीलिंग्स ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, अपने आप को दूसरों की जर्नी से कंपेयर करना, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज भी लेके आ रही है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर स्पेशली रोमांटिकली कोई वहाँ पे इश्यूज़ चल रहे थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे थे, अगर आपके पास दो ऑप्शंस थे तो वो ऑप्शंस हटते हुए दिख रहे हैं, मतलब आप किसी एक पर्सन को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लॉन्ग टर्म के लिए एज अ पार्टनर, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एक ब्यूटीफुल चेंज लेके आ रहे हो और ये चेंज आप खुद लेके आ रहे हो। इट्स लाइक यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उन चेंजेस को अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी तो भेजते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ पे करना क्या है, हम वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं या नहीं, वो हम पे डिपेंड करता है, हमारी फ्री विल पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा के लिए आई डू फील कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके फाइटिंग चल सकती है, आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी सी झगड़े हो सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन किसी से छुपाने की कोशिश कर रहे हो या कोई अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके काम में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है और मेक श्योर कि आप इस चीज़ को कन्फ्रंट कर रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सच दिखेगा एंड आप उस चीज़ को सप्रेस कर दोगे रादर दैन उस चीज़ पे बोलना, उस पर्सन को एनकाउंटर करना, उस पर्सन को कन्फ्रंट करना। सो कन्फ्रंट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए आया है स्लोइंग डाउन, वी हैव ब्रेक थ्रू एंड वी हैव प्रोजेक्शंस। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़े से किसी चीज़ को लेके एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज या तो आप अपनी किसी पेमेंट का वेट कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके अभी तक बहुत पेशेंस रख रहे थे, काफ़ी स्लो चल रहे थे, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बट कहीं से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप कोई एक्सट्रीम एक्शन ले सकते हो, कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक एक वो हमारा होता है ना कि अब हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाता है, तो अब मैं देखता हूँ कि ये क्या होता है, अब मैं देखती हूँ। तो एक बहुत ही फायरी एनर्जी, काफ़ी अग्रेसिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए एक रीबर्थ का टाइम है फॉर श्योर, ओके। और ये जो रीबर्थ का टाइम है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेज़ लग रहा है। आपको एक ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप जो अपनी क्लेवरनेस कभी कभी दिखाते हो, ठीक है, या किसी ने अगर आपके साथ वो क्लेवरनेस दिखाई है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी चीज़ों को इंटीग्रेट करने की, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की या सॉल्व आउट करने की, ओके। नेक्स्ट 24 आवर्स में कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़े, नेगोशिएट करके चलना पड़े, सामने वाले को समझ के चलना पड़े। अपने आप को समझाने से पहले आपको किसी और को समझने की नीड है यहाँ पे धनु राशि, ओके। जब आप किसी को समझोगे सामने वाला आपको अपने आप समझ लेगा, बट आपको वो स्टेप लेने की नीड है अगर आप सच में चीज़ों को ठीक करना चाहते हो तो। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो या कोई और सामने वाला बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, एंड इस एनर्जी को बहुत जल्दी ख़त्म करने की नीड है, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। ओके, सो मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ही प्योर एनर्जी होने वाली है, इनोसेंस वाली एनर्जी होने वाली है। आपके पास किसी का टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ या मैसेज आ सकता है, एंड आप इस पर्सन कोई पास्ट के पर्सन लग रहे हैं, आप इस पर्सन को काफ़ी इनोसेंस के साथ देख रहे हो, आप काफ़ी प्योरिटी के साथ इस पर्सन को देख रहे हो। अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग दे तो आप इस पर्सन को माफ़ भी करते हुए दिख रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिविटी की साइड जाते हुए दिख रहे हो, काफ़ी लाइट वाली साइड जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ पहले डार्कनेस में थे या आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है। सो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने काम के अंदर थोड़ा सा
और हार्ड वर्क करने की नीड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कुछ काम चलाऊ चीज़ें कर रहे हो अपने करियर में, या आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो बस आप कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क पुट इन करने की नीड है। अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर में नहीं आ रहे हो, या फिर आप अपनी पावर दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। आप वो डिज़र्व करते हो, कुछ इंक्रीमेंट होना या कोई रिकग्निशन आप वो डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ऐसी नॉर्मल सी तो जॉब है, नॉर्मल सा ही तो काम है, क्या करना है। नहीं, आपको अपनी फील्ड में एक लायन वाली एनर्जी में आने की नीड है, अपनी पावर में आने की नीड है, ओके। हर कोई अपनी फील्ड में एक ही इंसान होता है जो शेयर होता है, तो वो पोटेंशियल आपको अपनी रिकग्नाइज करने की नीड है। लेट्स सी पाइसेस के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। किसी पर्सन के साथ हो सकता है कि एक फ्रेंडली बॉन्ड जो रहा है, किसी मेल पर्सन के साथ अगर आपका कोई फ्रेंडली बॉन्ड रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा कोई नोकझोंक हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कोई एक ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको लगे कि आपके बॉन्ड में खटास आ गई है इस पर्सन के साथ, आपकी फ्रेंडशिप में खटास आ गई है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो इस टाइप की एक एनर्जी लग रही है, वो भी इसलिए कि कोई पर्सन डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है या ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर सकता है। इस टाइप की एक एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें